अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, ये चैनल है जिसके ऊपर हम लोग केमिस्ट्री और जो है ना मैथ की वीडियोस को अपलोड करते हैं। पहले मैट्रिक तक था, लेकिन अब हम इंशाल्लाह एफएससी और आईकॉम का मैथ भी जो है ना अपलोड करना शुरू करेंगे। ये फर्स्ट लेक्चर है, तो आई होप कि आपको इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 के अंदर उसने बात की मैट्रिक्स अलजबरे की। तो ये जो मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स इसको हम लोगों ने ज़ाहिर है नाइन्थ के अंदर भी थोड़ा सा पढ़ा। तो मैट्रिक्स को उर्दू में कालब कहते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स को हम लोग लिखते किस तरह से, जैसा लाइक ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। ये देखिए, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई है, दो ब्रैकेट, और इन ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग कुछ नंबर लिख देते हैं जिन्हें रियल नंबर कहते हैं। देखिए, ये भी नंबर है, ये भी। और इन नंबर्स को हम लोग या रोज़ की शक्ल में लिखते हैं और कॉलमों की शक्ल में लिखते हैं, यानी कतारों की शक्ल में और कॉलमों की। देखें, एक ये कतार है और एक ये कतार है। इस तरह से देखेंगे तो कतार है, और ऊपर से नीचे देखेंगे तो इसको कॉलम कहेंगे। अब अगर मैं आपको कहूँ कि यार इसकी कतारें कितनी हैं, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक कॉलम है जिसका नाम ए है। तो अगर मैं बात करूँ कि यार जो ए कॉलम है या ए मैट्रिक्स है उसकी कतारें कितनी हैं, तो आप देखोगे एक, दो। फिर मैं आपको कहूँ कॉलम कितने हैं, ऊपर से नीचे एक, दो। तो कतारें भी दो, कॉलम भी दो। तो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर उसने आपको यही बोला हुआ है। पहले क्वेश्चन के अंदर उसने आपको ये बात समझाने की कोशिश की हुई है कि ऑर्डर फाइंड करें। पहला क्वेश्चन क्या है? ऑर्डर फाइंड करना। देखिए, ऑर्डर का मतलब पता क्या होता है? ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आपने जो भी मैट्रिक्स है जिसका आपने ऑर्डर फाइंड करना है, सबसे पहले आप उसकी कतारों की गिनती करें और उसके बाद आप उसके कॉलमों की गिनती कर दें। ठीक है, जितनी है उनको मल्टीप्लाई करवा के लिख दें। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स ए है, मुझे वो कहता है इसका ऑर्डर फाइंड करें, तो मैं देखूंगा कतारें कितनी हैं, एक, दो, दो कतारें। कॉलम कितने हैं? एक, दो, दो कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? टू कतारें थी, टू लिखा। फिर मल्टीप्लाई का निशान लगाना है, ठीक है, और साथ में कॉलम कितने थे? वो भी दो। तो टू मल्टीप्लाई टू, पहले टू का मतलब कतारें, मल्टीप्लाई दूसरे टू का मतलब कॉलम। तो इसी तरह ये भी बिल्कुल सेम है। इसी तरह ये है कि अगर आप यहाँ पे देखें तो एक, दो, दो कतारें हैं और तीन कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? टू मल्टीप्लाई थ्री। पहले क्वेश्चन के अंदर कुछ इस तरह से उसने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद उसने ये कहा हुआ है कि कुछ फॉलोइंग एलिमेंट्स हैं, इसके बारे में हम लोगों को बता दें। ठीक है, ये भी हम लोग इंशाल्लाह ताला अभी जो है ना डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे उसने लिखा हुआ है A21 जो है, ठीक है ना, कि 21 क्या है? ठीक है, तो ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इससे पहले आपको ज़रूरी है कि आप मेरी वीडियो जो है ना वो बिल्कुल एंड तक आपने ज़रूर देखनी है। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे उसने ट्रांसपोज के बारे में बताया हुआ है, वो भी मैं कॉन्सेप्ट आपको यहीं पे दूंगा। और फिर उसने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो बात की हुई है, क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि जो पार्ट डी है, तो डी में उसने ये बात की हुई है कि किस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने कौन कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जिन्हें हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जिन्हें हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इंशाल्लाह ताला यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। सब तो आप मेरे साथ रहिएगा वीडियो में। इंशाल्लाह ताला हम लोग थोड़े कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखते हैं। देखें, कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले उसने ऑर्डर कहा हुआ, तो ऑर्डर का आपको पता चल गया। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी ए इज़ इक्वल टू 1 और 2, मुझे वो कहता है इसका ऑर्डर फाइंड करें। तो मैंने आपको आगे भी कहा है, आपने क्या लिखना है? ऑर्डर ऑफ ए लिख लिया। पहला काम आपने कतारें गिननी है, एक, दो, दो कतारें होगी, लिख लें दो। मल्टीप्लाई का निशान लगाए। अब कॉलम कितने, कॉलम कितने हैं? एक ही, तो वो 1 आ गया। बस ये इसका ऑर्डर आ गया। तो ऑर्डर इस तरह से फाइंड करना है। उसके बाद उसने यहाँ पे ट्रांसपोज के बारे में बात की हुई है। तो ट्रांसपोज के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं ट्रांसपोज के लिए, या तो कतारों को कॉलम में चेंज कर देते हैं, एक ऑप्शन ये है। ठीक है जी। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि चाहे आप कॉलमों को कतारों में चेंज कर दें। तो ये वाला ज़्यादा बेस्ट है, ये आसान भी है कि जो चीज़ कतार में लिखी हुई है उसको आप कॉलम में लिख लें, बहुत आसान है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल करके देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स फर्ज किया अपने पास से 1 2 3 4 5 6, ये एक मैट्रिक्स था। मुझे वो कहता है इसका ट्रांसपोज फाइंड करके दे। तो बहुत आसान है। सबसे पहले आपने ए लिखा, इसके ऊपर टी का निशान लगाया कि हम ट्रांसपोज ले रहे हैं। अब आपने करना क्या, जैसा कि मैंने आपको सिखाया था कि कतारों को कॉलमों में बदल दें। ये कतार थी ना,
ये पहले इस तरह लिखी हुई थी, अब आपने इस तरह लिख देनी है कॉलम की शक्ल में। ठीक है जी। ये भी कतार थी, इसको भी कॉलमों की शक्ल, ये कतार ऐसे लिखी हुई थी 4 5 6, अब आपने इस तरह लिख देना है। पहले ये इस तरह थी कतार में, अब कॉलम में लिखती, फिर ये कतार में थी, आपने कॉलमों में लिखती। तो ये इस तरह से यहाँ पे ट्रांसपोज आ जाएगा, जो कि बहुत आसान था। आई होप कि ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा यहाँ पे जिन कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना है वो ये है कि वो आपसे पूछता है कि कौन कौन से मैट्रिक्स जो है ना वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं और कौन से मैट्रिक्स हैं वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। देखिए फॉर एग्जांपल आपने एक फार्मूला याद रखना है CR वाला। जब भी वो आपसे पूछे कि ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं नहीं, तो आपने क्या करना है, जो पहला मैट्रिक्स होगा आपने उसकी कॉलम्स की तादाद गिननी है, यानी कॉलमों की तादाद को देखना है, और जो दूसरा मैट्रिक्स होगा उसकी आपने कतारों की तादाद को देखना है। ठीक है जी, कतारों की तादाद को देख लेना है। अगर ये दोनों बराबर हुई, यानी कि पहले मैट्रिक्स के कॉलमों की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स की कतारों की तादाद, अगर ये दोनों बराबर हुई तो फिर वो दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स लिया, उसमें 1 2 3 4, एक और मैंने फ़र्ज़ कर लिया B। ठीक है जी, 1 2 3, ठीक है, 1 1 0। मुझसे वो पूछता है कि क्या ये A और B दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। अगर A को हम B से मल्टीप्लाई करवाना चाहें, A मैट्रिक्स को B से मल्टीप्लाई करवाना चाहें, हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो मैंने जैसा कि आपको पहले भी ये चीज़ बताई है कि आपने सबसे पहला काम क्या करना है, ये पहला मैट्रिक्स है आपका ये वाला, और ये दूसरा है। तो पहले मैट्रिक्स की आपने किस चीज़ की गिनती करनी है, कॉलमों की। कॉलम कितने हैं, 1 2, ओके, कॉलम हो गए जी 2। फिर दूसरे मैट्रिक्स की आपने, ये दूसरा मैट्रिक्स है, इसकी आपने कतारों की इसकी कॉलमों की नहीं करनी, इसकी कतारों की करनी। कतारें कितनी है, 1 2। ठीक है जी, क्या दोनों 2 2 हैं, पहले की कॉलमों की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स की कतारों की तादाद। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो फिर इट मीन्स A और B आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। आप लिख सकते हैं AB इज़ कंफर्टेबल, ठीक है, फॉर मल्टीप्लिकेशन। यानी इसका मतलब ये होता है कि A और B जो है ना इस काबिल हैं कि उनको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि बहुत आसान है, कोई इसमें जो है ना कोई इतना ख़ास इशू नहीं है, कोई इसमें कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब इसके अंदर एक मेन और मेजर कॉन्सेप्ट रह गया, A21 वाला और B वाला और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, उसके बारे में वो यहाँ पर डिस्कस कर रहा है। ये आपने बड़े ध्यान से समझना। देखिए सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने A मैट्रिक्स लिया, तो उसका यहाँ जो लफ्ज़ आएगा ना उसको हम लोग A11 कहेंगे, यहाँ जो लफ्ज़ आएगा उसको A12 कहेंगे, यहाँ जो लफ्ज़ आएगा उसको A13 कहेंगे। ठीक है जी। यहाँ जो लफ्ज़ आएगा A21 कहेंगे, यहाँ जो लफ्ज़ आएगा A22 कहेंगे, यहाँ जो लफ्ज़ आएगा A23 कहेंगे, यहाँ जो लफ्ज़ आएगा उसे 31 कहेंगे, यहाँ जो लफ्ज़ आएगा उसे 32 कहेंगे, और यहाँ जो लफ्ज़ आएगा उसे 33 कहेंगे। ये चीज़ें आपने याद रखनी। अब ये A11 और ये क्या है, मतलब ये बड़े स्टूडेंट्स को मसला होता है, मैं आपको बता देता हूँ। इस जगह का मतलब है, यहाँ जो लफ्ज़ आएगा ना, यहाँ जो लफ्ज़ आएगा उसका मतलब होगा, पहले वन का मतलब यह है कि वो पहली कतार में है, और दूसरे वन का मतलब होगा वो पहले कॉलम के स्टार्ट पे है। 12 का मतलब क्या होगा, इस वन का मतलब क्या होगा, ये जो पहला वन है इसका मतलब होगा कि कतार पहली है, ये जहाँ हम खड़े हुए हैं ये जो जगह है ये पहली कतार में है बिल्कुल। और इस 2 का मतलब क्या होगा कि ये कॉलम दूसरे वाला है, और देखिए हम वहीं खड़े हुए हैं। फिर अगर मैं कहता हूँ कि ये क्या है, यहाँ जो नंबर आएगा उसकी लोकेशन को क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखें A13 है, तो इसका मतलब है कि पहले वन का मतलब कतार और दूसरे का मतलब होता है कॉलम। इस वन का मतलब ये है कि ये पहली कतार में, और 3 का मतलब क्या है कि ये तीसरे कॉलम में। बहुत सिंपल। अगर फॉर एग्जांपल मैं नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ A इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो 1 है ना, 1 इसकी लोकेशन क्या है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 जो है ना वो पहली कतार में और पहले कॉलम में है, तो इसकी लोकेशन क्या होगी, A11। तो मैं लिख सकता हूँ कि A11 जो है वो बराबर किसके होगा, 1 के। अब ये 4 है, 4 के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अब 4 अगर हम लोग देखें
तो अब 4 जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दूसरी कतार में, ठीक है, और दूसरा ही कॉलम है। तो इसकी लोकेशन कौन सी होगी? ज़ाहिर है ये वाली। तो जो है ना A22, इसको कहेंगे A22, और ये किसके बराबर होगा? 4 के। तो आई होप कि आपको ये वाला भी कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। फॉर एग्जांपल पहले मैं A का फ़र्ज़ किया था, किसी का भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स B है, ठीक है, मैंने उसे फ़र्ज़ किया जी, तो B की जगह पे भी इसी तरह ही होगा कि इस जगह पे जो लफ्ज़ आएगा वो फिर क्या होगा? B11 होगा। यहाँ जो लफ्ज़ आएगा वो B12 होगा। यहाँ जो आएगा वो B13 होगा। यहाँ जो लफ्ज़ आएगा वो B21 होगा। यहाँ जो आएगा 22 होगा। यहाँ जो आएगा B23 होगा, ठीक है। यहाँ जो आएगा B31 होगा, ये B32 होगा, और ये B33 होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये उनकी लोकेशंस है। जो मैट्रिक्स होगा उसी का अंदर नाम यूज़ करना है। B है तो B, C है तो C। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मैं अपने पास एक एग्जांपल फ़र्ज़ कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 1 4, या इसको मैं जो है ना 9 कर देता हूँ, इसको मैं 6 कर देता हूँ, इसको 0 कर देता हूँ। अब अगर कोई मुझसे पूछता है कि ये यहाँ पे ये जो 2 है इसकी पोजीशन बता दें कौन सी है, तो मैं देखूँगा 2 जो है ना वो पहली कतार में और दूसरे कॉलम में। तो ज़ाहिर है इसकी लोकेशन फिर ये होगी, पहली कतार में और दूसरे कॉलम में। अगर मुझसे ये 0 की कोई लोकेशन पूछता है तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि ये दूसरी कतार में, ओके 2 आ गया, और सबसे पहले कतार आ गई दूसरी, और कॉलम कौन सा है? तीसरा। तो कॉलम तीसरा है, तो 23 इसका मतलब है इसका आंसर ये किस लोकेशन पे खड़ा हुआ है? B23 के ऊपर खड़ा हुआ है। तो ये आई होप कि आपको जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उसने यहाँ पे हम लोगों को, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, दिया हुआ था, कुछ मैट्रिक्स दिए हुए थे और उसने कहा हुआ था कि जी उनका आपने ऑर्डर फाइंड करना है, ठीक है जी। यहाँ आप देख सकते हैं, अब ये A है तो इसका 2 कतारें हैं, 2 कॉलम है, तो मैंने लिख दिया ऑर्डर ऑफ A 2 × 2। फिर वो यहाँ पे उसने B दिया हुआ है कि B में भी देखें 2 कतारें हैं, 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? 2/2। फिर C है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 2 कतारें हैं और कॉलम 3 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 × 3, वो मैंने किया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं D की, तो D में 3 कतारें हैं और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 × 2, ये भी मैंने किया हुआ है। ये जो आखिरी मैट्रिक्स है इसमें उसने हमें क्या कहा हुआ है कि कितनी कतारें हैं? 1 2 3 और 3 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 × 3, ठीक है जी। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। उसके बाद उसने आपसे फिर वही चीज़ पूछी हुई है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये वाले, ठीक है, इसमें A21 क्या है? अब ये A है, इसमें हमने A21 ढूंढना है। हमें पता है कि ये A11 है, ये A12 है, और ये 21 है, और ये 22 है, जो कि मैंने आपको तरीका बताया। तो ओबियसली A21 का आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो, ठीक है, A21 है वो किसके बराबर हो जाएगा? 3 के, जो कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे दिया था। अब वो यहाँ पे आपसे B12 पूछ रहा है। B12 क्या है? B इसके बराबर है, तो ये आपको पता है B11 है, और ये B12 है, और ये B21 है, ये 22 है। अब लिहाजा उसने B12 पूछा है, तो वो B12 हमारा -2 है। इस -2 का मतलब क्या है? 12 का मतलब क्या है कि पहली कतार है और दूसरा कॉलम है जहाँ पे ये -2 खड़ा हुआ है। अब उसके बाद उसने यहाँ पे पूछा हुआ है जी C23 क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये 21 है, ये 22 है, और ये 23 है, तो ये आखिरी लफ्ज़ जो है, तो C23 जो है वो किसके बराबर है? 7 के बराबर है, वो भी मैंने आपको कर दिया। उसके बाद उसने यहाँ पे जो है ना D के बारे में पूछा हुआ है, तो D आप देख सकते हैं, ठीक है। D के बारे में उसने कौन सा पूछा हुआ है जी? D22। तो आपको पता है ये 21 है, ये 22 है, तो D22 जो है वो भी -2 के बराबर है, जो कि मैंने आपको करवा दिया। उसके बाद E32 के बारे में, यानी कि उसने E32 पूछा हुआ है, तो आपको पता है ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 21 है, ये 22 है, ये 23 है, ये 31 है, ये 32 है, और ये 33 है। तो उसने 32 के बारे में पूछा हुआ है। ये -2 जो है ना, ये E32 कहलाएगा, क्योंकि ये तीसरे रो में है और दूसरे कॉलम में, ठीक है जी। ये इस तरह से करना है। उसके बाद उसने A B और C D का ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए कहा हुआ है। अब ये A है, अब ये पहले कतार में लिखा हुआ था 8 और -5, ये कतार थी, इसको कॉलम में लिख लेंगे लाइक दिस, आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखें, पहले 8 और 5 इस तरह लिखा हुआ था, अब हमने इसे कॉलम में लिख लिया। और नीचे क्या लिखा हुआ था आप देख सकते हैं, 3 और 4 इस तरह लिखा हुआ था, अब हमने इसको इस तरह से लिख लिया। पहले ऐसे था, अब हमने ऐसे कर दिया।
इसी तरह अगर हम बी के ट्रांसपोज की बात करें तो वो आप बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि बी का ट्रांसपोज ये 7 और -2 पहले कतार में था, अब हमने उसको कॉलम में लिख दिया। इसी तरह 6 और 1 कतार में था, उसको हमने कॉलम में लिख दिया। ठीक है जी। इसी तरह हम लोग आगे बात करें अपने सी की, तो सी का ट्रांसपोज भी आप देख सकते हैं, सी के ट्रांसपोज को भी। ठीक है, अब ये सी ये कतार थी 9, 15 और 4, ये कतार थी, इसको हम लोगों ने 9, 15 और 4 कॉलम में लिख दिया। ये 2, -8, 7 पहले ऐसे लिखा हुआ था कतार में, अब हमने कॉलम में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें डी की, तो डी में ये देखें, ये कतार है ना 4 और -9, ये कतार थी, इसको हमने कॉलम में लिखा। ये कतार थी, इसको हमने कॉलम में लिखा। ये कतार थी, इसको हम लोगों ने कॉलम में लिख दिया। इसी तरह ई दिया हुआ यहाँ पे। ठीक है जी, तो ई के बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखें, ई की बात करें तो ये सबसे पहले उसने ये कतार दी हुई थी, मैंने कॉलम में लिख दिया। ये कतार दी हुई थी, कतार की शक्ल में था, कॉलम की शक्ल में लिख दिया। उसी तरह ये अलामतें, ये कतार थी, इसको भी कॉलमों की शक्ल में मैंने लिख दिया, आप देख सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद उसने आपसे ये पूछा हुआ है क्वेश्चंस के अंदर कि जनाब कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जो मल्टीप्लाई हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते। अब ए और बी की बात की हुई है उसने कि क्या ए और बी हो सकते हैं, तो मैंने आपको फार्मूला बताया था कि CR, पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की कतारें। पहले मैट्रिक्स के 2 कॉलम हैं और इसकी 2 कतारें, तो ये हो सकते हैं। फिर उसने ए और सी के बारे में पूछा हुआ है, ये ए है और ये सी है, तो पहला मैट्रिक्स ये हुआ, ये दूसरा हुआ। पहले मैट्रिक्स की कॉलम गिनने हैं 1, 2, और दूसरे मैट्रिक्स ये है, इसकी कतारें गिननी है 1, 2, तो बराबर है, तो ये भी हो सकते हैं। फिर ए और सी हो गया, बी और सी, ये पहला मैट्रिक्स और ये सी दूसरा मैट्रिक्स, तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की कतारें गिननी है। तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम 1, 2 और दूसरे मैट्रिक्स की कतारें 1, 2 बराबर हैं, ये भी हो सकते हैं। उसके बाद है बी और सी भी हो गया, डी और ई, ये डी है और ये ई है, ये पहला मैट्रिक्स, ये दूसरा मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं, 1, 2, और ये दूसरा मैट्रिक्स है, इसकी कतारें हैं 1, 2, 3, तो बराबर नहीं है, तो लिहाजा ये दोनों नहीं हो सकते। उसके बाद सी और ई, ठीक है, ये सी है और ये ई है, ये पहला मैट्रिक्स, ये दूसरा मैट्रिक्स, तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम 1, 2, 3 और दूसरा मैट्रिक्स ये है, इसकी कतारें कितनी है, 1, 2, 3, ये भी 3, ये भी 3 बराबर हैं, तो लिहाजा ये हो सकते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो अल्हम्दुलिल्लाह सारा कंप्लीट हो गया। यहाँ मैंने उनके आंसर्स भी दिए हुए हैं कि ए बी जो है ना, इट इज़ कंफर्टेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए सी भी कंफर्टेबल है, बी सी भी कंफर्टेबल है। बस आपने ये लाइन लिख देनी है, जो नहीं होगा आपने लिख देना इट इज़ नॉट कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इस लाइन का मतलब होता है कि वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं और इसका मतलब होता है वो नहीं हो सकते, सी और ई भी हो सकते हैं। तो ये भी मैंने आपको अच्छे से करवा दिया। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल पे रहिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको अकाउंटिंग की वीडियोस भी इंशाल्लाह अनकरीबी मिलना शुरू हो जाएगी और बिज़नेस मैथ भी अनकरीब इंशाल्लाह आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।